नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में जितने भी स्क्वायर के पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे और 3 डिजिट का हम लोगों ने क्यूब पढ़ा था। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट, कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट, जो कि आपके कोई न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से क्यूब का सवाल दे दिया, या कोई अदर यहाँ पर एक रैंडमली सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूब रूट आप कैसे निकालोगे बड़े बड़े डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, या उससे भी ज़्यादा अगर 10 लाख तक अगर नंबर दिए गए तो हम कैसे यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और पूरा उसको नोट कर लीजिएगा, और जो होमवर्क आपको दिया गया था वो आई होप आपने किया होगा। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपने दिया है तो ठीक है, और मैंने उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया था। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जाकर पहले उसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है और स्क्वायर रूट और कैसे निकालना है। क्योंकि जब हम जो का पूरा बेसिक ऑफ नॉलेज दिए रहोगे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि इसमें हम लोग क्या है कि डिजिटल सम का भी यूज करेंगे, तो डिजिटल सम वाला भी वीडियो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी भाइयों ने, कितने सारे लोगों ने उनको देखा है, तो ज़रूर उसको आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वो भी मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में हम लोग का आंसर वो आ जाएगा। चलिए देखिए बोर्ड पर क्या है। तो अब हम लोग का ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट हमारा देखिए 2 प्रकार का हम लोग का होता है। पहले तो एक परफेक्ट क्यूब होता है और एक नॉन परफेक्ट क्यूब होता है। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो हम लोग को थोड़ा याद करना पड़ता है, 10 तक या 20 तक याद करते हैं, फिर हम लोग उससे हम लोग हेल्प से निकालते हैं। लेकिन नॉन परफेक्ट क्यूब का कोई यहाँ रूल ही नहीं है, आप निकाल ही नहीं सकते। फिर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको 3-3 का जोड़ा बना करके निकालना पड़ेगा, उसमें आपका 10 मिनट चला जाएगा। तो हमें उसको कम टाइम में कैसे लगाना है, चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब हमें निकालना है। पहले परफेक्ट क्यूब क्या होता है देखिए। परफेक्ट क्यूब क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए। परफेक्ट क्यूब आपका एक इंटीजर का ही जो है वो क्यूब रूट होता है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में देखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 64 है, 216 है, 1728 है, 1331 है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है ETC। तो ये सारे हमारे क्या है, एक इंटीजर का, जिसका अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें, जैसे यहाँ पर हमारा 64 का क्या होता है, 4 होता है, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, इसका 12 होगा, इसका 11 होगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों जो है वो हमें निकालना होता है। तो चलिए देखिए क्या है। तो पहले हम लोग को कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को पहले कुछ फार्मूला आपको याद कर लेना है। 1 से लेकर के 20 तक जो है वो आपको क्यूब आपको आना चाहिए। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फार्मूला देखिए आपको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपका मैंने लिखवाया था आपको। 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। तो ये फार्मूले में आपको ना यूनिट डिजिट पता करना है। यूनिट डिजिट किसका सेम है, जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 का 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, और 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है, और 10 का क्यूब 1000 है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पता करिए। 2 का क्यूब क्या है, 8। तो अब देखिए 8 जो है और किसी में यूनिट डिजिट आ रहा है, किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगा। 1 किसी में है, नहीं है। 7 है किसी में,
7 देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए ये 3 का क्यूब निकालने पर 27 आया है और इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है, और ये 7 यहाँ पर भी है और ये 3 जो है वो यहाँ पर है, यानी ये इससे जो है वो मैच कर रहा है। ठीक, इसका यूनिट डिजिट देखिए हमको पता, मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर 3 है तो उसकी जगह पे आपको 7 लिखना है, और अगर 7 है तो आपको उसकी जगह 3 से मालूम कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 है, क्या किसी और में 4 है? क्या किसी और में 4 है? नहीं है, यानी ये केवल 4 के क्यूब में ही 64 है, लास्ट में 4 है। अब 5 का क्यूब यूनिट डिजिट देखिए क्या है, 5 किसी और में है? क्या यहाँ किसी में है? नहीं है, यानी ये भी इंडिविजुअल है। 6 का क्यूब देखिए, क्या किसी और में 6 है? नहीं, ये भी इंडिविजुअल है। ठीक है, और 7 का देखिए, 7 का तो अभी हम लोगों ने निकाला। 8 के क्यूब में देखिए है यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 का क्यूब निकालने पर 8 आया और 8 का क्यूब निकालने पर 512 आया। तो मतलब ये दो और इस 512 में जो यूनिट डिजिट आया है 2, ये क्या है? बराबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए क्या किसी और में 9 का क्यूब यहाँ पर क्या आया है? 729। क्या किसी और में 9 है? नहीं, किसी में नहीं है। ठीक है, बस यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी इंडिविजुअल किस में है? इंडिविजुअल ही, यानी केवल सिंगल की बात करें तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर क्या आया है? 1 ही होगा, और 4 का क्या है? केवल यहाँ 4 ही है, और 5 का केवल क्या है? 5 है। ठीक है, 6 का यहाँ पर 6 ही है, 7 का नहीं है, 8 का भी नहीं है, 9 का यहाँ पर 9 ही है। ठीक है, मतलब ये जो टेबल जो है याद रखिएगा, अगर ये लास्ट में आपको 1 4 5 6 9 अगर दिख गया तो समझ जाइएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है? वही सेम है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 2 का क्यूब जो हम लोगों ने निकाला था, इसका हम लोग अगर यूनिट डिजिट लें तो 8 आ रहा है, और अगर 8 का अगर हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 का भी है। अगर यहाँ से हम 3 का क्यूब निकालें तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? 27, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। और उसी प्रकार अगर हम 7 का क्यूब निकाल रहे हैं तो लास्ट डिजिट में क्या है? 343। 343 में 3, इसका भी क्या है? यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। अब ये फार्मूला जो है, ये जो मैं टेबल बनाया हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2 का क्या होगा? 8 होगा, 3 का क्या होगा? 7 होगा, और 7 आ गया तो 3 होगा, और 8 आ गया तो 2 होगा। ये आपको याद रखना है। और बाकी जो ये 1 4 5 6 9 आपको अगर दिख रहा है तो ये इसका खुद का ही वही सेम होगा, इंडिविजुअली वो खुद होगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। चलिए अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 157464 क्यूब। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 का जोड़ा बना लिया और ये हमने 3 का जोड़ा बना लिया। अब यहाँ से देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, और 4 का क्या होता है? यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 ही होता है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 157 है, तो 157 जो है वो किसके नज़दीक है? किस क्यूब रूट के नज़दीक है? अगर हम 5 का क्यूब ले रहे हैं तो 125 आएगा, 6 का ले रहे हैं तो 216 आ रहा है। यानी वो अगर हम 5 का क्यूब लें तो 125 और 6 का क्यूब लें तो 216, तो 157 किसके नज़दीक है? 125 के नज़दीक है कि 216 के नज़दीक है? जाहिर सी बात है यहाँ पर 125 के नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। इतना छोटा सा काम आपको करना है। ठीक है, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बढ़ रहे हो, चल रहे हो, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है।
अपने फ्रेंड्स को पूरा बता दीजिए कि देखिए यहाँ पर सर बता रहे हैं और आपको भी हेल्प हो रहा है। न्यूमेरिकल बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व आप चुटकियों में कर रहे हो, तो आप भी हेल्प करिए हमारी थोड़ी बहुत, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए देखिए क्या है उसके बाद क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 21952 21952 ये इसका क्यूब रूट निकालिए क्या होगा। अब यहाँ से इसका 3 का जोड़ा बना लीजिए और इसका 2 का जोड़ा ही बनेगा। बेसिकली यहाँ पर भी 3 का बनेगा, लेकिन आगे हम 0 लगा देंगे तो भी वही 3 का जोड़ा बनेगा, लेकिन 0 से कोई मतलब है नहीं तो हम उसको जाने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए 952 में लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 का क्या होता है, 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। और 21 जो है वो किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है कि 3 के नज़दीक है, 4 का क्यूब के नज़दीक है कि 3 क्यूब के नज़दीक है, क्योंकि 3 का क्यूब आएगा 27 और 4 का क्यूब होगा 64, तो ये 21 जो है वो 27 के नज़दीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 38 होगा, ठीक है। ठीक है, सही है। एक सेकेंड यहाँ देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा। हमें जब भी लेना है इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे कम ही लेना है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, हमें इससे कम ही लेना है। 2 का क्यूब होगा यहाँ पर 8 और 3 का क्यूब है 27, मतलब 21, 8 और 27 के बीच में है, लेकिन हमें इन दोनों में से हमेशा छोटे नंबर को ही लेना है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर 2 है, तो इसका आंसर 28 होगा, ना कि 38 होगा। तो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 148877 क्यूब रूट निकाल दीजिए 3, तो यहाँ से इसका जोड़ा बना दीजिए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 का क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा। और 148 किसके नज़दीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, तो हमेशा क्या लेना है, हमें छोटा ही वैल्यू लेना है, तो इसका आंसर 53 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर 300763, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। यहाँ से 3 का जोड़ा बना दीजिए और यहाँ से 3 का जोड़ा बना दीजिए, कितना आएगा आंसर। ये लास्ट का 3 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, और 300 किसके नज़दीक है, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी 67 जो है वो इसका आंसर होगा। मतलब ये तो आपका जो है जितना भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये आपका तो 5 सेकंड के अंदर ही अंदर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूब रूट 91125 91125, ये देखिए इसका जोड़ा बन गया 91 है, तो यहाँ से 125, 5 का तो 5 ही होता है, यहाँ लिख दीजिए, और 91 किसके नज़दीक है, 3 का क्यूब 27, यानी वो आपका हो जाएगा 4 और 5, यानी यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि हमें छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। इस तरह से प्यारे साथियों देखिए निकालना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन 24389, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। 4 किसके नज़दीक है भाई, 2 का क्यूब निकालने पर 8 आएगा, और 3 का क्यूब निकालने पर 27 आएगा, तो इसमें से हमें छोटा वैल्यू लेना है, तो यहाँ पर 29 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब सही है। इसके बाद लगाइए 39304,
39304, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए। इसका जोड़ा बना दीजिए यहाँ से, ये आपका हो गया। तो लास्ट में 4 है, तो हमें मालूम है कि 4 का क्या होता है, 4 ही होता है। और 39 किसके नज़दीक है आपका, 39 किसके नज़दीक है, तो 39 का निकालिए आप। 3 का 27 हो जाएगा और 4 का 64 हो जाएगा। तो 4 64 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा। 34 जो है वो इसका आंसर है। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन नोट करिए क्या है, या चलिए और मैं आपका प्रैक्टिस अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 636 इसका बताइए कितना आंसर होगा। तो 056 लास्ट में 6 है, तो 6 का 6 ही होगा। और 636 किसके नज़दीक है, अगर हम 6 का क्यूब निकालें तो 16, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729, तो 729 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा। 86 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्यारे साथियों देखिए निकालना है। एक और ले लीजिए यहाँ से सवाल। क्वेश्चन है 753571। लास्ट में देखिए क्या है 1, तो 1 हमारा 1 ही होता है। यहाँ इसका जोड़ा बना दीजिए। अब 753 किसके नज़दीक है, 9 और 10 का क्यूब निकालेंगे तब आएगा। तो 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, तो यानी हमें बड़ा वैल्यू नहीं लेना है, ये हमारा 9 का तब आ जाएगा, यानी इसका आंसर 91 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर से मैं सवाल कुछ और दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको। चलिए देखिए क्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन 438,976 इसका निकाल दीजिए। यहाँ पर 3 डिजिट का कॉमन ले लीजिए और इसका कितना आंसर आएगा। लास्ट में 6 है तो 6 हो जाएगा। और 438 कितना आएगा, 8 का तो 512 होता है, तो 512 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का निकाल लीजिए, 7 का 343 हो जाएगा। तो यहाँ पर 76 इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 35937 यही है आपका, ठीक है। अब इसका जोड़ा बना दीजिए। लास्ट में क्या है 7, तो लास्ट में 7 का क्या होता है, 3 होता है। और 35 किसके नज़दीक है, 3 का क्यूब निकालने पर 27 और 4 का 64, तो 4 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा। यानी ये 33 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 33 का। अब यहाँ पर होमवर्क लीजिए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। होमवर्क में 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट 438,976 ये तो दोबारा क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 830,584, ठीक है। ये आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे 8 डिजिट का, यानी अगर कोई नंबर 10 लाख के ऊपर अगर आ गया तो उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। 10 लाख के ऊपर, ठीक है। 10 लाख के ऊपर और 100 करोड़ से नीचे, मतलब उससे कम। तो 10 लाख से ऊपर 100 करोड़ के अंदर में अगर कोई नंबर आ गया तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा 10 लाख के ऊपर वाले नंबर या 10 लाख से एबव या उसके नियर अबाउट समथिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो इसको बताया हूँ इसको अच्छे से पूरा एक जगह नोट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज़ बार बार करते रहिएगा, ठीक है। और ये इसका जो होमवर्क है ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल बना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।